हमने तो नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराएं, ये इंतखाबात करा लेते सारे मसाइल हल हो जाते। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी को मुखातिब करते हुए मजीद कहा, जो उम्मीदवार हमारे सामने नहीं, जिनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो तो सब तहरीक इंसाफ के हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो आपको छोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो फिर आज़ाद न हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जाहिर किया। इंतखाबी निशान एक हो या ना हो, ये अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। केस की मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, उम्मीद है हमारी सीटें हमें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले लोगों ने वोट दिए हैं, अदालत भी इंसाफ करेगी। उम्मीद है 25 जून को फैसला हो जाएगा। मजीद बोले कि इलेक्शन कमीशन की वजह से हमने 3 बार पार्टी इलेक्शन कराए, फिर भी अभी तक हमें निशान वापस नहीं दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। चीनी क़यादत से मुलाकातों में पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $15 अरब का कर्जा रोल ओवर किए जाने का इम्कान। नए मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। ML1 रेलवे लाइन ट्रैक मुआहदे और CPEC 2 पर पेशरफ्त मुतवक्के। शहबाज शरीफ बीजिंग के अलावा जियान और शेंजियन का भी दौरा करेंगे। रवानगी से कबल गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। उनके दौरे से बाहमी दोस्ती और ताल्लुक एक नए दौर में दाखिल होगा। CPEC फेज 2 शुरू होगा और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित में बेहतरी आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को एक और रिलीफ मिल गया। अदालत का PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट फौरी डीसील करने का हुक्म। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने करार दिया कि CDA दफ्तर को सील करने का दिफा करने में नाकाम रही। CDA ने दफ्तर सील करने के ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं दिया। बताए गए नोटिस या शोकास की सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। अगर आइंदा कोई खिलाफ वर्जी हो तो CDA कानून के मुताबिक एक्शन ले सकती है। तौहीन अदालत केस MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफी मांग ली। बयान हलफी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा। लिखा कि जजेस बिलखुसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करते हैं। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। अदलिया से मुतालिक अपने बयान पर बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफी मांगते हैं और खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं। फैसल वावडा ने तौहीन अदालत नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे और तौहीन अदालत का नोटिस वापस किया जाए। फैसल वावडा ने रऊफ हसन, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुताल्लिक केस। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। लिखा कि अदालत इस हवाले से अपने फैसले से पहले ही जारी कर चुकी है। अब केस किसी दूसरे बेंच के पास मुकर्रर करें या लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। PP 32 गुजरात में परवेज इलाही की मुबैना धांधली की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में परवेज इलाही के वकील ने कहा कि मास्क पहने लोगों ने पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा करके ठप्पे लगाए। कई पोलिंग स्टेशंस पर ख्वातीन के वोट डालने की शरह 10% से कम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि क्या आप चाहते हैं इस बुनियाद पर इलेक्शन कलअदम करार दे दें? इस तरह करें तो पूरे मुल्क का इलेक्शन फारिग हो जाए।
IMF के साथ बुनियादी शराइत तय करने के बावजूद कन्फ्यूजन बरकरार। वर्चुअल मुज़ाकरात में टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन का सवाल, हुकाम जवाब देने में नाकाम। परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने और सरमायाकारों को अदायगी के लिए ज़र मुबादला के इंतजाम पर भी जवाब ना दिया जा सका। इम्पोर्ट पर कदगनों और कर्जों की वापसी पर भी तसल्ली बख्श जवाब ना आया। उधर माली वसाइल की किल्लत के बायस सेहत और तालीम के बजट में बड़ी कटौती की तजवीज़। गुज़श्ता माली साल के 203 अरब की निस्बत इस बार सिर्फ 83 अरब रखने की तजवीज़ है। विफाकी बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। GDP ग्रोथ 3.6% मुकर्रर होगी। महंगाई की शरह का हदफ 12% रखने का फैसला। पंजाब का नए माली साल का बजट 53 खरब 70 अरब रुपए होने का इम्कान। पंजाब को 3700 अरब रुपए विफाक से NFC के तहत मिलने की तवक्को। पंजाब में ज़राए आमद की मद में महसूलात का हदफ 1026 अरब रुपए होगा। तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन का आगाज। मरियम नवाज का कहना है काश्तकार भाइयों को सालाना 300 अरब रुपए के पैदावारी कर्जे देंगे। हर किसान फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज ले सकेगा। आसान इक़सात के साथ 6 माह में वापस करेगा। 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद होंगे। मरियम नवाज से कतर के सफीर की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कतर के बिजनेसमैन और सनतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी, इंटरफेथ डायलॉग, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पोप फ्रांसिस ने सानिया जलावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मुरम्मत के काम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। मुल्क में बसने वाली अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं। मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शायर अहमद फराद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट अहमद फरहाद के रिमांड में 10 जून तक तौसीह दे चुकी। मुल्क में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। रजाकार टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ। 66 अजला में 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। PIA का सऊदी अरब जाने वाली परवाजों पर 30% किरायों में कमी का ऐलान। मुसाफिर 10 जून से 18 जून तक रियायती टिकट्स की सहूलियात हासिल कर सकते हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर तिजारती गाड़ियों के अमले के लिए पासपोर्ट और वीजे की शर्त खत्म। गाड़ियों को आर्जी दाखिले का इजाजतनामा देने के ऐलान। ताजरों और कंटेनर ड्राइवर्स का इजहार तशक्कुर। तुर्क बॉर्डर पर गुफ्तगू करते हुए ताजरों का कहना था, हुकूमती ऐलान से तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। ड्राइवर्स ने रद्दअमल दिया कि नई पॉलिसी से बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ईद कुर्बान की आमद। शहर शहर मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडियों में कालू नामी बैल के चर्चे। कालू के नाज नखरे तो हैं ही, मालिक ने भी भारी डिमांड कर दी।